शाहदरा में एमसीडी द्वारा चलाए गए बुलडोजर के बाद छलका घर से बेघर हुए परिवारों का दर्द। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में बीते दिनों एमसीडी द्वारा चलाए गए बुलडोजर के कारण कई वर्षों से रह रहे लोहार परिवारों का दर्द अब सामने आने लगा है। आपको बताते चलें कि ये परिवार पिछले बीते कई वर्षों से यहाँ रहते हुए अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, मगर बीते दिनों एमसीडी द्वारा चलाए गए बुलडोजर के कारण आज ये लोग बेघर हो चुके हैं। जहाँ कभी इन परिवारों का आशियाना हुआ करता था, आज वहाँ सन्नाटा पसरा नजर आता है। इसी को देखते हुए हमारे चैनल के संवाददाताओं ने इन परिवारों से बातचीत की। नाम है आपका? नाम रोहताश है। रोहताज जी, ये जो कार्रवाई एमसीडी ने की है, क्या आप क्या कहना चाहेंगे और आप कब से यहाँ पे चुक्का डाल के रह रहे थे? सर यहाँ पे हम 1993 से हैं, जनवरी से, और उस वक्त से है जब ये फ्लाईओवर यहाँ से बनने लगा था, तब वहाँ सादरे पानी की टंकी पे रहते थे हम। जब ये कारपोरेशन का ऑफिस अंदर था तिकोनी पार्क पे, इन लोगों ने हमारे को यहाँ पे बिठवाया था जब ये रोड छोटा सा था, कुछ भी नहीं था, ना ये जोन था ना कोई पार्क था, केवल ये झील का तालाब था, खाली पड़ा हुआ था। धीरे धीरे हमने यहाँ पे रहने का समाधान अपना किया, उसके बाद फिर ये रोड भी बनने लग गया, और उसके बाद फिर ये प्रोजेक्ट बना इनका जोन का। अभी आपने कहा कि एमसीडी ने आपको खुद यहाँ पे बसाया। खुद बिठाया था जब वो यहाँ पे वो जो सौदान सिंह थे यहाँ के डीसी साहब। अच्छा। क्योंकि उस वक्त हमारे पास कोई लिखत तो हमारे पास आ नहीं है, काफ़ी समय हो गया है, बाकी बिठाया था इन लोगों ने हमारे को। तो जो पहले डीसी साहब थे जिन्होंने आपको बिठाया, उन्होंने कोई लिख के या मोल नहीं दिया था, उन्होंने ये कहा था कि ये जगह हमारी ये बिल्कुल खाली है, आप यहाँ आराम से रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम पे सरकार ने ये भी निकाला था कि दिल्ली के अंदर गाड़िया लोहार समाज जो रहते हैं उनके लिए पुनर्वास योजना बनाई थी माननीय साहब सिंह वर्मा ने। उसके बाद में कुछ हमारे सरकार चेंज हो गई उनकी, उसके बाद में हमारे समाज के ऊपर किसी ने गौर नहीं किया। हालांकि हमारे समाज दिल्ली में करीबन 40-50 साल पुराना है, उसके बावजूद भी अगर सरकार की नीति है, केजरीवाल की, दिल्ली सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी नीति है, बस्ती 2006 से पहले की होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स 2015 से पहले के होने चाहिए, उसके आधार पर इन लोगों को बसाया जा सकता था, मगर सरकार और एमसीडी ने एक नहीं सुनी और इनको यहाँ से घर से बिना बेघर कर दिया। ऐसी बड़ी बरसात में बेचारे के छोटे छोटे और 4-5 प्रेग्नेंट महिला जो अपने अब इलाज के लिए जाए या अपने यहाँ पर घर परिवार का संभाले। मैं डीसी साहब से और यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं, ये महाजन जी हैं, कोई मैं यही पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल एमएलए या काउंसलर या खुद एमएलए साहब या काउंसलर या उनका कोई मुआवजा यहाँ पे आया आपसे जानकारी लेने? अभी तक नहीं आया जी। रोहतास नगर के एमएलए हैं महाजन जी, उनसे मैं खुद मिल के आया, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया आप यहाँ से चले जाओ, अन्यथा आपके खिलाफ कानून भी कार्रवाई हो सकती है। और एक चीज बताओ, हमारे लोग अनपढ़ है, वो समझ नहीं पाते इन चीज़ों को। क्या ये महाजन जी हमारे ऊपर एफआईआर करवा के हमें हवालात में डलवाएंगे? मैं शर्म आनी चाहिए इन नेताओं को कि ऐसी स्थिति में एक तो घर तोड़ा गया, ऊपर से बिना आवास के इनको ऐसी स्थिति बनी हुई है इनकी। यहाँ पर डेंगू, मच्छर, दुनिया भर के मलेरिया हो रहे हैं, 2 महिला प्रेग्नेंट है। अगर कल के दिन कोई हादसा होता है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं महाजन जी, वो जिम्मेवार होंगे, और यहाँ के डीसी जोन के, हालांकि उनके नज़दीक में हम बैठे हुए हैं, क्या उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर? हालांकि दिल्ली अब गवर्नमेंट की, दिल्ली है और सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, जहाँ झुकी वही मकान। क्या हमारी यही स्थिति है? देखने के लिए ये योजना निकाली गई थी। मैं माननीय विधायक जी को, डीसी साहब, यहाँ तक सांसद जी को भी कहना चाहता हूँ, जो गाड़िया लोहार समाज के लिए जो इन्होंने योजना पास करी थी आज से करीबन 20 साल पहले, उसको देखा जाए उनके आधार पर और हमारे गाड़िया लोहार समाज को बसाया जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ माननीय मनोज तिवारी को, अगर वो इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे लोगों की मदद करना चाहे, तो यहाँ पर वेलकम के पास में हमारे गरीब गाड़िया लोहार बैठे हुए हैं, जिनका आशियाना तक हटा दिया गया है, उनकी मदद की जाए। और मैं प्रार्थना करता हूँ अपने महाजन जी साहब से, विधायक से, वो आके यहाँ पर एक बार आए तो सही, यहाँ पर देखे, शुद्ध बुद्ध तो ले इनकी समाज की, क्या इनके दिल पे बीत रही है। छोटे छोटे बच्चे 10वीं के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनके क्या करेंगे? वो एग्ज़ाम देने जाएंगे या अपना यहाँ का घर संभालेंगे?
आप ही बताओ साहब, ये न्याय हुआ है हमारे समाज के साथ? हाँ? रोशनी, रोशनी जी, क्या हुआ है आपके यहाँ पे? यहाँ पर ना नोटिस दिया ना कुछ दिया, तोड़ फोड़ करने आ गए, सारा सामान हमारा तोड़ दिया और हमारे को मारा पीटा पुलिस वालों ने, लेडीजों ने भी, पुलिस वाली लेडीजों ने भी पीटा। हाँ, आता चला के हमारे पे करे, हमने ये कहा कि हमें सामान बाहर निकालने तो नहीं निकाले, हाथ पकड़ पकड़ के हमें भगाए पूरा रोड पे निकलो, और हम अनपढ़ को लिखे पढ़े ना किसी की बात। तो फिर पुलिस वालों ने क्या एमसीडी की महिला अधिकारी भी थी, हाँ, किसी मेन पुलिस वाले ने ही मारा या महिलाओं से हाथापाई? आता भाई मैं वो लोग पुलिस वालों के साथ ही थी, अच्छा, आने वाले थे। महिला पुलिस ने। हाँ, क्या नाम है आपका? केला देवी नाम है। केला देवी जी, ये क्या हुआ है? आपका जो घर है, यहाँ के जो झुग्गियाँ थी आपकी, जो एमसीडी ने तोड़ दी, आप कब से रह रहे थे यहाँ पे? मैं हो गए 50 साल यहाँ रहते हुए। अच्छा, एमसीडी भी नहीं बना था। जब हैं? तो ये एमसीडी भी नहीं बन रहा था, अच्छा पीछे सारा झील खाली था, जी। तो हम जब से यहाँ रह रहे थे, तो हमको बिठा, उधर से एमसीडी बना, हमें इधर बिठा दिए, हम इधर बैठ के आराम से रहते थे। भैया मैं अब के साल में तो इन्होंने अब परेशान करके डाल दिया। कुछ कहा एमसीडी वालों ने पहले? कुछ नहीं कहा, ना नोटिस क्या? भी नहीं भेजा, कुछ भी नहीं भेजा। हमारा सारा सामान खाना जो इकट्ठा हमने बड़ी मेहनत से कमाया था, वो भी हमारा सारा तोड़ दिया। हमारे बच्चे लड़की के घर में नहा रही थी, उन्हें भी कपड़े नहीं पहनने दिए एमसीडी वालों ने। अब आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हैं छोटे छोटे बच्चे, तो क्या फेवर हो रहा है, देखने इसको कितना बुखार है, खांसी बुखार हो गए बच्चों को सब। अब आप कहाँ जाओगे आप लोग? हमारे घर जाने की जगह है, हमारे जगह भी नहीं है और कहाँ जाए? बच्चों को बुखार होगा, मच्छरों में पड़े हैं हमारे बच्चे, जगह नहीं लेता। सरकार ने या एमसीडी ने, दिल्ली सरकार ने या एमसीडी ने आपको कई जगह बताई है? कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं कहा। बिगर नोटिस का इकट्ठा सामान करा था बड़ी मेहनत से, वो भी सारा तोड़ फोड़, बर्तन वर्तन सब। हमारे बच्चे बीमार पड़े, रात में ठंड पड़ती है, हम कहाँ जाए? हमारे अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखते रहें स्वदेश प्रेम।